आज के समय में मनुष्य जीवन जी रहा है, लेकिन उसके जीने की राह क्या होती है यह उसे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। इसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संत स्वामी हरिचेतन जी महाराज, जो आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि आखिर जीवन जीने की राह क्या होती है और किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो महाराज, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जीवन जीने की राह क्या है और उसके बारे में हम आगे आपसे बात करते रहेंगे। देखिए पुलकित जी, मैं आपके सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा कि पहले तो मानव को जीवन के बारे में समझना चाहिए। जिंदगी एक खुशियों का जाम था, कुछ पी गए और कुछ छलका गए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले समझना चाहिए कि जिंदगी भगवान ने जो दी है वो बड़ी महत्वपूर्ण और आनंदमयी है, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। जीवन के कुछ बिंदु हैं, कुछ पहलू हैं जिन्हें बहुत गहराई से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, तभी हम जीवन जी सकते हैं। नहीं तो अधिकांशतया नासमझी के कारण लोग जिंदगी को नरक बना लेते हैं। तो जिंदगी, मानव की जिंदगी एक बहुत आनंदमयी जिंदगी है, उसमें सारी स्वतंत्रता भगवान ने मानव को दी है। तो हम कुछ बिंदुओं को निश्चित कर लें। एक तो मनुष्य जो है हमेशा अतीत में या भविष्य में डूबा रहता है। अतीत में कुछ गलत हो गया तो उसके शोक में डूबा रहता है, और भविष्य में कुछ अच्छा हो इसकी चिंताओं में डूबा रहता है, और इससे वर्तमान को बिगाड़ देता है। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। मनुष्य के पास जो है वर्तमान के अलावा और कुछ नहीं है। वर्तमान में यदि मानव रहेगा तो भविष्य और भूत उसके दोनों ही उज्जवल और सुंदर होंगे। तो सबसे पहली बात है कि मानव के जीवन के कुछ पहलू हैं। मानव को अपने व्यावसायिक जीवन में परिश्रमी होना चाहिए, आलस रहित होना चाहिए, परिश्रमी हो, महत्वाकांक्षी हो, बड़ी आकांक्षा रखे, पूर्ण जो है सकारात्मक हो, और उसे सामाजिक जीवन में पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शिता हो, विवेकशीलता हो, हर परिस्थिति को, हर स्थिति को भांपने की, उसको समझने की जो है पूरी उसके अंदर जो है जानकारी हो। और पारिवारिक जीवन में प्रेम होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो तुम गृहस्थ जीवन को घसीटोगे, केवल उसमें खुशियों से, आनंद से नहीं जी सकते। पारिवारिक जीवन में प्रेम होना अति अनिवार्य है। और जो है व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत यदि जीवन पवित्र नहीं है तो भी अंदर से जो है मन कचोटता रहेगा। तो ये कुछ पहलू हैं जीवन के, इन्हें बहुत गहराई से हमें समझना चाहिए और बहुत गहराई के साथ इनका पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। तो हम एक बहुत सुंदर और आनंदमयी जिंदगी जी सकते हैं। एक शेर है, तूने जिंदगी गंवा दी दौलत की हवस में, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दौलत थी। बिल्कुल महाराज। हाँ, केवल हम भौतिक वस्तुओं के पीछे अपने पूरे जीवन को, अपनी सारी अंदर की शांति को, जो भगवान ने हमें ऊर्जा दी है, उसको गंवा बैठते हैं और केवल जड़ पदार्थों के पीछे पड़ जाते हैं। तो नहीं, अपने भीतर की विचारधारा को, अपनी वास्तविकता को बरकरार रखते हुए जो है हमें जीवन में प्रवेश करना चाहिए, और जीवन के पहलुओं को बहुत गहराई से समझ करके ही जीवन जीना चाहिए। तो हम वास्तव में एक सुख की, एक आनंद की जीवन धारा को जी सकते हैं। यही जीवन जीने की वास्तविक राह है। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने जो विहित विधान किए हैं, उस पथ पर चलते हुए भगवान के शरणागत होकर के किसी महापुरुष की छत्र छाया में, उसके दिशा निर्देशन में हम जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी सफल और पूर्ण होगी। महाराज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कभी भविष्य को लेकर के तो कभी अपने भूतकाल को लेकर के, इन दोनों चीजों को लेकर के वह डिस्टर्ब रहता है, और वो अपना जो अभी प्रेजेंट चल रहा है उस चीज को बिल्कुल तबाह कर देता है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखिए प्रभु जी, वर्तमान पर हमारे पूरी यदि विचारधारा, यदि सोच होगी तो वर्तमान ही भूत बनता है। वर्तमान जो है वही भूतकाल बनता है, और वर्तमान की विचारधारा ही भविष्य की सारी सफलताओं को पैदा करती है। भविष्य की चिंताएं और भूत का शोक, ये दोनों ही वर्तमान को सुधरने नहीं देते। और वास्तविकता यही है कि मानव के पास वर्तमान नहीं है। भूत भविष्य जैसी चीज वास्तविक है नहीं है, वर्तमान है। वर्तमान यदि ठीक है तो पूरा जीवन ठीक है, और यदि इन चिंताओं में डूब गए तो वर्तमान को संभाल नहीं सकते। तो चलिए, ये तो था हमारे साथ में महाराज का कहना है कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने की राह क्या होती है।
तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर,